हाय बच्चों, आज हमें एक्सरसाइज 7.3 में क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करना है। तो आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लाया है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड में 1 प्लस साइन 2x। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है बच्चों। तो इसके इंटीग्रेशन के लिए सबसे पहले देखिए बच्चों, हमें यहाँ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है। हमें नीचे भी अगर ऐसी कंडीशन मिल जाती तो हम उसी को लेट कर लेते और डिफ्रेंसिएशन करके ऊपर की वैल्यू फाइंड कर लेते और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ऐसा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं बच्चों, देखिए आपने एक फार्मूला पहले लर्न किया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। सेकेंड फार्मूला हमारे पास साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इन दोनों फार्मूलों का हम यूज करने जा रहे हैं। तो आइए कैसे इनका यूज करते हैं। तो यहाँ आप नॉमिनेटर में कोई चेंजिंग नहीं लाएंगे, लेकिन डिनोमिनेटर में 1 के प्लेस पे साइन स्क्वायर एक्स डालेंगे प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ साइन 2x के प्लेस पे 2 साइन एक्स और कॉस एक्स ये डाल देंगे, यहाँ dx रहा। अब आपके पास एक और फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर a के प्लेस पे साइन एक्स है, b के प्लेस पे कॉस एक्स है, उसी वैल्यू को हम यहाँ डालते हैं। तो यहाँ नॉमिनेटर में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे आप, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और यहाँ पर आप सीधे लिख सकते हैं साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर और ये dx। अब बच्चों आपको क्या करना है, इसको लेट कर लेना है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। डिफ्रेंसिएशन इसका यूज करेंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी यानी डी टी डी एक्स। कोसाइन का कॉस एक्स हो गया, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हुआ, डी टी और डी एक्स। डी एक्स की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, डी एक्स की वैल्यू आपके पास है डी टी, या इसकी देखिए इसको मल्टीप्लाई मिला सकते हैं। जैसे मल्टीप्लाई मिलाएंगे तो देखिए डी टी इज इक्वल सॉरी डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये आपके पास वैल्यू हो गई। आई इज इक्वल टू यहाँ हमारे पास कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ऑलरेडी चल रहा है, और यहाँ टी डालेंगे, इसका स्क्वायर हुआ डी एक्स का प्लेस पर डी टी बाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये कैंसिल हो गए, टी को ऊपर ले जाएंगे माइनस में होगा। इसके बाद इसका इंटीग्रेशन करेंगे, टी की माइनस 2 प्लस 1 डिवाइड में माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी, या आई इज इक्वल टू इस तरह से टी की पावर माइनस 1, या फिर इसमें आई इज इक्वल टू माइनस में टी की पावर माइनस 1 प्लस सी है, इसको डिवाइड में लाइए, माइनस 1 बाई टी प्लस सी, इसकी वैल्यू डाल दीजिए माइनस 1 बाई, देखिए हमारे पास वैल्यू थी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस सी। इस तरह से इसका इंटीग्रेशन आपने डन कर दिया। कैसे किया आपने, सबसे पहले 1 के प्लेस में आपने ब्रेक किया, 1 के प्लेस पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के फार्मूले के अकॉर्डिंग आपने उसको सेट किया, साइन 2a का फार्मूला यूज किया, इसके बाद a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला यूज किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस तरह से आपके पास यहाँ पर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर कंप्लीट मिला, और फिर आपने इसको लेट कर लिया। जैसे आपने लेट किया वैसे नॉमिनेटर की वैल्यू आपके पास आ गई, और उनको कैंसिल करने के बाद आपने क्वेश्चन को डन कर लिया। क्वेश्चन नोट करिए बच्चों। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 15 है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan क्यूब 2x इंटू सेक 2x dx। इसका इंटीग्रेशन आपको कंप्लीट करना है। इसके इंटीग्रेशन के लिए आप देखिए, इसका इंटीग्रेशन आप करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें tan क्यूब को ब्रेक करते हैं, क्योंकि क्यूब का हमारे पास फॉर्मूला लेकिन वो भी tan में ही है, इसलिए हमको चेंज करना होगा सेक के आसपास इसको। तो हम tan क्यूब को ब्रेक करके क्या नोट कर सकते हैं, इसमें हम कर सकते हैं tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x और इंटू सेक 2x। यहाँ तक आपने कंप्लीट कर लिया बच्चों। अब आप क्या करते हैं, इसमें लेट कर लेते हैं। जैसे आप इसमें लेट करते हैं, प्रश्न किसको लेट करेंगे, सेक 2x को लेट करेंगे, t इसका डिफ्रेंशिएशन यूज करेंगे,
जैसे इसका डिफ्रेंसिएशन डालेंगे सेक 2x का dt dx, तो ये होगा सेक x का tan x सेक 2x tan 2x, और ये x का कोएफिशिएंट पहले आएगा और यहाँ इस तरह से dt बाई dx होगा, यानी dx की वैल्यू आपके पास मिल चुकी है dt बाई 2 सेक 2x tan 2x। ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसका मतलब ये वैल्यू हमारे पास कैंसिल हो जाएगी, tan स्क्वायर फिर भी हमारे पास रहेगा। तो tan स्क्वायर को ब्रेक करते हैं बच्चों, हमारे पास फार्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, यानी tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस फार्मूले की मदद से इसको ब्रेक करेंगे। I इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 होगा, और ये हमारे पास सेक 2x tan 2x ऑलरेडी बना ही रहेगा dx। अब देखिए बच्चों, इसमें dx की वैल्यू डालते हैं। dx की वैल्यू यहाँ पर सेक की जगह डालते हैं टी स्क्वायर माइनस 1, और ये हमारे पास सेक 2x tan 2x, और यहाँ dx की वैल्यू डालेंगे dt बाई 2 सेक x tan x सेक 2x tan 2x, ये वैल्यू डाल दिया। ये इसे कैंसिल हो गए, 2 आपके पास बच रहा है 1 बाई 2 बाहर आया, यहाँ टी स्क्वायर माइनस 1 dt बचा। इस तरह से बच्चों अब हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो 1 बाई 2 टी का हो गया क्यूब बाई 3, और यहाँ इसका टी होगा, इसकी प्लस सी अब वैल्यू डाल देते हैं। 1 बाई 2 ऑलरेडी चल रहा था, तो 1 बाई 2, देखिए बच्चों हमारे पास ये डिवाइड में ही था, 2 चल रहा है। इसके बाद ये यहाँ पर 2 इंटू 3, और टी की वैल्यू डालेंगे, कितना टी है हमारे पास, देखिए टी हमने लेट किया था सेक, तो यहाँ सेक 2x यानी सेक क्यूब x, और यहाँ पर सेक 2x और प्लस सी, ये 1 बाई 2 इसके साथ भी जाएगा। इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन डन हुआ। इस क्वेश्चन को एक बार आप देख लीजिए किस तरह से आपने इसको कंप्लीट किया है, नोट करिए बच्चों इसको भी। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। I इज इक्वल टू tan की पावर 4x dx है, इसका भी हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इसके इंटीग्रेशन के लिए अब हमारे पास पावर 4 है, इसको भी ब्रेक करना होगा। तो इसको ब्रेक करने के लिए हमें क्या करना है बच्चों, स्क्वायर में इसको ब्रेक करिए। तो यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x, और यहाँ dx। अब यहाँ पर हमारे पास फिर फार्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, यानी tan स्क्वायर के प्लेस पे हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डाल दिया, और यहाँ tan स्क्वायर थीटा, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, dx थीटा के प्लेस पे x डालिए, थीटा के प्लेस पे x डालिए, इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सेक स्क्वायर x tan स्क्वायर x बनेगा, और ये dx माइनस tan स्क्वायर x dx। आप देखिए जो इसमें हमें क्या करना है, इसमें अगर हम इसमें लेट कर लेते हैं tan x इज इक्वल टू टी, तो इसका जैसे डिफ्रेंसिएशन आप करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये ब्रेक होके आएगा। tan x का जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो सेक स्क्वायर x होगा, और ये इस तरह से आपको dx की वैल्यू फाइंड हो जाएगी dt बाई सेक स्क्वायर x। मतलब आपके पास इसके करने के लिए मटेरियल पर्याप्त है, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए, इसमें सेक स्क्वायर एक्स को नहीं, इसको टी लेट कर लिया, dx की वैल्यू डाल दिया, dx की वैल्यू हमारे पास dt बाई सेक स्क्वायर एक्स है। इसको ब्रेक कर दीजिए फिर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और ये dx में। I इज इक्वल टू, देखिए बच्चों ये इससे कैंसिल होगा, यहाँ टी स्क्वायर डी टी होगा, यहाँ आप सेपरेट करिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस का डी एक्स।
अब आप इसको जब कंप्लीट करेंगे t की पावर 3/3 माइनस इसका इंटीग्रेशन tan x का tan sec स्क्वायर का कंप्लीट होगा। क्या कंप्लीट होगा ये देखिए, तो बच्चों हमने देखा इसमें जैसे हमने dx की वैल्यू डाल दिया, dt बाई सेक स्क्वायर कैंसिल हुआ, टी स्क्वायर dt, इसका इंटीग्रेशन हमने किया t की पावर 3/3 सेक स्क्वायर का जैसे इंटीग्रेशन होगा tan x होगा, dx का x होगा प्लस c। इस तरह से अब t की वैल्यू जैसे ही डालेंगे हम, t हमने लेट किया था किसको, t लेट किया था tan x को, तो यहाँ tan क्यूब x होगा माइनस का tan x होगा प्लस x होगा प्लस c। इस तरह से इस क्वेश्चन का भी इंटीग्रेशन आपने बिल्कुल कंप्लीट कर लिया, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं गई। नोट करिए बच्चों इस क्वेश्चन को। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। आई इक्वल टू हमारे पास इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स डिवाइड में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इसको सेपरेट करते हैं। सेपरेट करने के लिए हमको साइन क्यूब एक्स डिवाइड में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स नोट करना होगा, प्लस यहाँ पर हमारे पास कॉस क्यूब एक्स है डिवाइड में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स है। कॉस स्क्वायर से क्यूब कैंसिल होगा, क्यूब से साइन स्क्वायर कैंसिल होगा, तो यहाँ पर हमारे पास जो बचेगा वो ये देखना है, यहाँ हमारे पास एक साइन एक्स बचेगा डिवाइड में कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा, प्लस यहाँ पर हमारे पास 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स बचेगा, और यहाँ पर ये डी एक्स है। इस तरह से आपने इसकी चेंजिंग कर दिया। चेंजिंग करने के बाद अब आपको क्या करना है ये बात देखिए। क्वेश्चन नंबर हमारे पास बच्चों कौन सा था, क्वेश्चन हमारे पास 17 है। 17 में साइन क्यूब कॉस क्यूब करेक्ट है। आइए देखते हैं अब इसको कैसे ब्रेक करेंगे बच्चों। देखिए इसको ब्रेक करने के लिए हमारे पास ये साइन एक्स, इसको ब्रेक करिए तो यहाँ कॉस एक्स होगा, एक कॉस बचेगा उसको सेपरेट किया, प्लस यहाँ डी एक्स, इसके बाद यहाँ 1 बाई साइन देखिए बच्चों इसको कैंसिल किया, एक कॉस आपके पास बचा हुआ है, यहाँ कॉस एक बचा हुआ है कॉस एक्स, तो यहाँ पर आपके पास कॉस एक्स ये कैंसिल हुआ है, कॉस एक्स डिवाइड साइन और इंटू 1 बाई साइन एक्स और डी एक्स। इस तरह इसको आगे सेपरेट करेंगे तो ये tan x में जाएगा और ये sec x में होगा और dx। यहाँ पर प्लस है आपके पास, यहाँ पर आपके पास cot x है इंटू cosec x और ये dx। अब इसका इंटीग्रेशन आपको कंप्लीट करना है। इसके इंटीग्रेशन के लिए आप देखिए tan x sec x का इंटीग्रेशन sec x होता है और cosec cot का इंटीग्रेशन माइनस cosec x होता है। तो इस तरह से प्लस सी इसका इंटीग्रेशन भी आपने डन कर लिया। तो आपने इसमें कुछ भी नहीं किया, बहुत आसानी से कर दिया। कैसे, सबसे पहले इनको सेपरेट किया, साइन क्यूब बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स नोट किया, कॉस क्यूब इज इक्वल टू भी आपने साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर नोट किया, क्यूब से स्क्वायर कैंसिल, 1 साइन आपके पास बचा, कॉस स्क्वायर को ब्रेक किया किसमें, कॉस इंटू कॉस में। इसी तरह से इसमें कॉस स्क्वायर से कैंसिल, सिंगल कॉस आपके पास बचा है, इस तरह से सेपरेट कर लिया। यहाँ साइन बाई कॉट tan के इक्वल हुआ, 1 बाई कॉस सेक के इक्वल हुआ, सेक एक्स tan x का इंटीग्रेशन ही सेक एक्स होता है। यहाँ पर हमारे पास कॉट x और cosec x बचेंगे, cosec x cot x का इंटीग्रेशन माइनस cosec x होता है प्लस सी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपके पास जो 17 था उसका इंटीग्रेशन डन कर लिया। बच्चों नोट करिए इस क्वेश्चन को। आइए बच्चों क्वेश्चन देखते हैं इसका 18। क्वेश्चन 18 में आपको गिवन है cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड में cos स्क्वायर dx। इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। तो अब आप बच्चे देखिए इसमें हमारे पास cos 2x जो गिवन है
इसके हमारे पास जो फार्मूले हैं वो 3 फार्मूले हैं, और उनमें से फर्स्ट फार्मूला है cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हमारे किसी काम का नहीं। सेकेंड फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और थर्ड फार्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। हमें 2 साइन स्क्वायर को कैंसिल करना है, इसलिए ये फार्मूला हमारे काम का है। तो cos 2 थीटा का फार्मूला जो हम यूज करेंगे यहाँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा यूज करेंगे, जिसकी मदद से हम 2 साइन स्क्वायर को कैंसिल करेंगे और आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन। cos 2x के प्लेस पे हमने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर डाल दिया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ऑलरेडी 2 साइन स्क्वायर एक्स हमारे पास था, और इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, cos स्क्वायर को सीधे नोट कर देना है, cos स्क्वायर एक्स और dx। इसके बाद ये कैंसिल हो जाएंगे। अब आपके पास ओनली 1 बाई cos स्क्वायर एक्स बचेगा, और 1 बाई cos स्क्वायर एक्स हमारे पास sec स्क्वायर एक्स होता है। अब हमें sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता होना चाहिए। sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको पता है tan x होता है प्लस c। इस तरह से आपने सबसे पहले देखा कि आपको क्या चीज़ कैंसिल करना है या क्या चीज़ लाना है। तो आपके पास 2 साइन स्क्वायर x था, उसको कैंसिल करना था। यहाँ हमारे पास cos 2x भी था, तो हमने cos 2x का फॉर्मूला यूज कर लिया, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और उससे हमने 2 साइन स्क्वायर एक्स को कैंसिल कर दिया। हमारे पास 1 बाई cos स्क्वायर एक्स जो सेक स्क्वायर के इक्वल होता है। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन ऑलरेडी हमारे पास tan x होता है। इस तरह से हमने उसका इंटीग्रेशन tan x और प्लस सिलेक्ट कर दिया। इसके बाद क्वेश्चन आपका डन हो गया।